हमारा तर्क क्या था, अब वहीं पर चलिए। तुमने बहुत लखाया था, बोले हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, कहा था ना, तो हमारे लिए छोड़ो ना, हम पहले ही छोड़ देते हैं। बोले सपना सत्य होता है। हमने कहा था कि ये बात सपने में कही गई और सपना झूठा होता है। हमारा तर्क ये, 3 अवस्थाएं हैं इस जीव की व्यास जी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। और जो स्वप्नावस्था होती है वो झूठी होती है। और हम अगर तुमसे ये पूछ ले, लेकिन हम पूछेंगे नहीं, तुम हमारे लिए छोड़ रहे थे, कि सपने का निर्माण कहां से होता है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 वायु हैं। अब पूछ लें कि सपने का निर्माण कहां से होता है? क्यों? अब आप लोग बुद्धिमान हो तो हो पाएगा उत्तर, नहीं हो पाएगा तो इसलिए प्रश्न नहीं है, ये तर्क है। फिर हम चोट कर रहे हैं कि सपना झूठा होता, मोह निशा सब सोवन हारा, और देखई सपन अनेक प्रकारा। तो अनेक प्रकार के सपने जीव देखता है, तो क्या वो सपना सत्य होता है? हाँ, लेकिन मानस में ज्यादातर स्वप्न पंडित जी पूरे हुए हैं। हाँ, लक्ष्मण जी ने तर्क दिया कि त्रिजटा ने सपना देखा, त्रिजटा ने देखा था, तो उसका सपना पूरा हुआ। हाँ, तो अगर इस प्रकार से, और सुनो, ज्ञानी लोग बैठे हैं, व्यास जी, महाराज भरतलाल जी ने सपना देखा। हाँ, वहां भी देखा ही रात भयानक सपना, वहां भी देखा गया, जाग कर ही कटकोटि कल्पना। अच्छा, अगर इसी प्रकार से व्यास जी आदरणीय, एक इसी प्रकार अगर आगे का प्रसंग हम ले लें जी, तो इनका भी तर्क समाप्त हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। हर सपने क्रोध के द्वारा, जैसे इन्होंने कहा था कि क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान नहीं होता है जी, तो होता है, हो गया है। कैसे हो गया है? कैसे? जैसे आगे का तुम ले रहे हो और आगे का हम दे दें। विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप। सकोप माने क्रोध। अगर क्रोध न करते तो क्या समस्या का समाधान होता? हो गई बात, हो गई बात। अब सुनो, इसलिए न मानत जलद जल। चलिए महाराज, यही थोड़ा चोट पे चोट हो जाए। हाँ, चोट पे चोट हो जाए। तो पहली बात, आपने 3 अवस्था बताई स्वप्न की ना, 3 नहीं 4 होती हैं। कौन कौन? 3 नहीं 4 होती है। कौन होती बताओ? 3 हमने बताई, 4 तुम बताओ। सुषुप्त, हाँ, स्वप्नावस्था, हाँ, जागृत, हाँ, और तुरीय अवस्था, ये जीव की अवस्थाएं। और रुक जाइए महाराज, और जो सपना सत्य होता है महाराज, सपना जो सत्य होता है वो सपना तुरीय अवस्था में देखा जाता है। और तुरीय अवस्था कब होती है? तुरीय अवस्था कब होती है? तुरीय अवस्था में स्वप्न कौन सा होता है? जब तुरीय अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों मिल जाते हैं, तब वो सपना सत्य हो जाता है। वो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जिसको। ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ सपना सदैव सत्य होता है, उसको तुरीय अवस्था में देखा जाता है। दूसरी बात, आपने कहा विनय न मानत जड़द जड़, बोले क्रोध किया, विनय न मानत जड़द जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले अमुक सकोप, तब भय बिन होए ना प्रीत। क्रोध से समस्या का समाधान हुआ। तो महाराज कब? क्रोध से कब हुआ? पहले क्या किया? विनय न मानत जड़त जड़, विनय न मानत जड़त जड़, गए 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन हाथ जोड़े पहले। और महाराज तुमने 3 दिन का, तुम जैसे आए हो तुरंत घोषणा कर दी। 3 क्षण तुमने अगर हाथ जोड़े हो तो बताओ। अच्छा, तो उनकी समस्या थी। एक क्षण रुक जाओ महाराज। इसमें भी कहते हैं कि अगर विनय करने पर भी अगर नहीं व्यक्ति मान रहा है, तो वहां पर क्रोध करना सार्थक है। तो महाराज अगर आप आते, हाँ, और राजा जनक से बड़े पूर्वक पूछते, हाँ, कि बताओ धनुष किसने तोड़ा, क्या बात है? आपने कहा इसका उत्तर ले लो। आपने क्या कहा व्यास जी? अब रुक जाइए, व्यास जी जैसे आए, रुक जाइए, व्यास जी जैसे आए तो क्या कहा पंडित जी ने? हाँ, बोलो। बोले या तेरे से बोले बचाने कठोरा। बताओ विनय की है कि क्या किया है? बोले या तेरे से बोले बचाने कठोरा,
जाना को धनुष कही तोरा। आप विनय करते अच्छा ये बताओ, और आपने क्या नहीं, कहा था? हो नहीं गया। अब कर्मचारी वाली बात अब आई। सुनो, नहीं अब सुनो, अब सुन लो। जब तर्क करना है तो थोड़े थोड़े में करो। कर्मचारी वाली बात। नहीं अब उतना बढ़ा रहे हो, अब लंबा कर रहे हो, भगवान शंकर हैं अधिकारी, विस्तार बात कर रहे हो। और हम है कर्मचारी, तो पहले कर्मचारी जाते हाँ है ना, यही बात कही थी। तुम्हारा अगर ये बात है तो सुन लो, आप धनुष बात तोड़ने वाले को ढूंढ रहे हैं। अब धनुष तोड़ने वाला है अधिकारी, वो है अधिकारी। हाँ। हमारा जब बड़े अधिकारी से मिलना होता तो सबसे पहले चपरासी से मिला जाता है, ठीक। और मैं हूँ चपरासी उसका। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, अच्छी ठीक है। पदवी ली है तुमने और अपनी। जब तक चपरासी गेट नहीं खोलेगा, आदेश नहीं देगा, तो महाराज उसको फिर आप नहीं। मिल रही। बहुत बढ़िया पदवी ली है तुमने, इसके लिए साधुवाद है। महाराज धनुष तोड़ने वाले के लिए मैं चपरासी का, मैं तो क्या ना बन जाऊं। ठीक है, बहुत बढ़िया, है? अच्छा वाक्य प्रयोग है आपका। अब सुनिए, थोड़ा तर्क ले लीजिए, आप बढ़िया बोलते हो। तर्क हमारा ये है, अब लक्ष्मण कहते हैं हमने तर्क दिया। अब थोड़ा हमारी वाणी आप लोग सुनिए, समझ में आएगा। हमने तर्क दिया था कि क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान होता है। तो एक हमने उदाहरण पहले हमने नहीं दिया था, हम इस संकोच में थे कि लक्ष्मण कहीं ये ना कह दे कि आगे का प्रसंग है। तो लक्ष्मण ने जब आगे का उदाहरण दे दिया तो हमने सीधा दे दिया कि समस्या का समाधान तुम्हारे यहां हुआ है। विनय ने मानस जल जल गए 3 दिन बीत, तो बोले अमुक समुक तब भय बिन होए न प्रीत। और जब क्रोध किया तो सागर ने रास्ता दे दिया, समस्या का समाधान हो गया। अब यहाँ क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान पूर्ण रूपेण हो गया कि नहीं हो गया? अब एक तर्क। दूसरा तर्क, तो लक्ष्मण ने कहा कि वो 3 दिन तक विनय किया है, 3 दिन तक विनय किया तब क्रोध किया, और आपने विनय नहीं किया, सीधे क्रोध किया है। तो राजकुमार, विनय बड़े के आगे की जाती है कि छोटे के आगे की जाती है? लक्ष्मण कर रहे हैं पहले आपको विनय कहना चाहिए तब क्रोध करना चाहिए, क्योंकि वहां पर पहले विनय की गई है तब क्रोध किया गया है। तो राजकुमार, वहां विनय इसलिए की गई है क्योंकि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि श्रेष्ठ हैं, कहिए उपाय विचार। बोले तुम्हारे कुलगुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ के सामने विनय किया, और विनय से काम नहीं बना तब क्रोध किया। और जनक हमारे गुरु नहीं है, जनक हमसे बड़े नहीं हैं, इसलिए विनय नहीं, सीधे क्रोध है। हमने क्या कहा? बोले अति ऋषि बोले बचने कठोरा, और कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। हमें क्रोध इसलिए आया, हमने जिस समय देखा कि धनुष के खंड धरती पर पड़े, सुनती बचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड मही डारे। टूट गया था, तोड़ दिया था, प्रतिज्ञा थी, तो तोड़ने के बाद ससम्मान जो पूजित वस्तु हो, जिसकी पूजा की जाए। अब ये भी हमारा एक तर्क है, इसको भी स्वीकार करो। तुमने आधा अधिक समय न ले तो हम अधिक समय नहीं लेंगे। फिर हमारा एक तर्क बन रहा है कि जो इस अजगों की पूजा होती थी, जनक के द्वारा पूजा जाता था, आरती उतारी जाती थी, तो जो पूजित वस्तु हो किसी कारण बस अगर टूट भी जाए तो क्या उसको ऐसे धरती पर फेंक दिया जाता है? बताओ, ससम्मान उसको विदा किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, और अजगों को ऐसे फेंक दिया गया। इसलिए अति ऋषि बोले बचन कठोरा, तब हमें अधिक क्रोध आया। कहू जल जनक धनुष के ही तोड़ा। किसने धनुष तोड़ा है?
बेग दिखाव मूढ़नत आजू, उलटहु मही जह लगी तब राजू। तब हमारा क्रोध बढ़ा, तो हमारे क्रोध को शांत करने के लिए तुम्हारे भैया आए, बोले नाथ शंभुधनु बजलिहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। जिसने धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास होगा। से तो मैंने कहा राम सेवक सो, अभी आपके कोई तर्क नहीं बन रहे। जो करे सेवकाई और करनी करी करी लड़ाई। तो हमारा तर्क राजकुमार ये है, तुम कि पृथ्वी पर क्यों डाल दिया? नहीं, पृथ्वी तर्क पर ये तो है। तर्क वो नहीं सुन रहे हो। हाँ, हमारा तर्क जो हमने किया उसको तुमने ध्यान से सुना नहीं, हाँ, कि क्रोध विनय वहां की जाती है हाँ, हाँ, जो अपने से कोई श्रेष्ठ होता है। ठीक है। तो वहां पहले विनय तब क्रोध, तो ले लो, दोनों दो तर्क हैं, दोनों के उत्तर ले। और यहाँ पर हमसे श्रेष्ठ नहीं है, सुन ले। और हम समर्थ हैं। इसी सुंदर संवाद में आप हैं पुनः बुंदेली मिक्स प्रोग्राम यूट्यूब चैनल, उनके संचालक श्री शिवपाल भैया करही वालों की ओर से 51 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बेटी, कहते हैं, देखिए बड़ा अच्छा तर्क दूंगा और उत्तर बहुत ही अच्छा उत्तर है। इन्हीं की बातों में स्वयं का फंसाव है, इनका स्वयं। इन्होंने कहा कि विनय वहां पर की जाती है जो अपने से श्रेष्ठ हो, है? यानी कि अपने से बड़ा हो उसके सामने विनय की जाती है। ठीक है। अब देखिए, इसके दो उदाहरण निकल करके आ रहे हैं और दोनों उदाहरण बता रहा हूं। जैसे एक पिता के लिए पुत्र क्या होता है? व्यास जी, छोटा होता है। पुत्र पुत्र है, पिता पिता है? पिता का सम्मान करना चाहिए पुत्र को कि नहीं करना चाहिए? अब लेकिन पुत्र पढ़ लिख करके कहीं पर जाकर के अधिकारी बन गया, अब वही पिता जाएगा तो विनय नहीं करेगा? विनय करेगा कि नहीं? बिल्कुल प्रमाण नहीं, ये तर्क नहीं। उन्होंने यहां से प्रमाण थोड़ा दिया है। प्रमाण यहां से आया होता तो यहीं से उत्तर मिलता शिवपाल जी। ठीक है। दूसरी बात इसको और मैं बता दूं, जिसने विनय की है सागर कुलगुरु जलधि सागर, क्या धनुष जिसने विनय की है क्या उनसे बड़ा है? जिसने विनय की है क्या उनसे बड़ा है? बड़ा है जी। है? जिस रूप में समुद्र हाँ, भगवान राम के सामने आए, हाँ, उस रूप में बड़े हैं। अच्छा, काहे का बेस बना करके आए समुद्र? राम। हाँ, इसीलिए उस बेस में बड़े हैं। लेकिन फिर कहते क्या है? त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। जी जी बिल्कुल। फिर काहे झुके? फिर क्यों? क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। अब जो विनय कर रहा है उससे क्षमा मांगनी चाहिए भाई। वहां पर पहुंचो तब तो अच्छी बात है, ऐसे बताने से थोड़ा होगा। नहीं राजकुमार, बिल्कुल पहुंच रहे हैं, सीधे लिखा है। अगर ये बताओ हमारी न मानो, अपनी न मानो, शास्त्र की मानो। हाँ हाँ भाई हम अपनी बात नहीं मनवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब तुमने दो तर्क दिए, एकाकी भाषण अच्छा नहीं होता है जी जी, ना, दोनों तरफ की वार्ता हो तब समझ में आएगा। अगर एकाकी भाषण करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई एक व्यक्ति बोलेगा तो उसी की बात समझ में नहीं आएगी, जो समझाओगे वही समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ समाज से तर्क आ रहा है, जो तुमने अभी तर्क दिया था कि अगर बड़ा कोई बालक है, पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है, और बोले अगर पुत्र पढ़ लिख करके अधिकारी बन गया, बड़ा हो गया, तो पिता उससे विनय करेगा। ये बात तुम्हारी गलत है, समाज को समझ में नहीं आ रही। क्यों आ रही? समझ में नहीं आ रही है। चाहे जितना बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन जिस समय पिता आ जाएगा तो वो सामने
झुक जाएगा, वो कभी सम्मान नहीं करे और पिता नहीं, उसकी विनय भी नहीं करेगा। नहीं झुकेगा महाराज, एक बात रुकिए रुकिए, सुन क्योंकि लिया, पद पद होता है। सुन लिया करो लक्ष्मण, सुनने का प्रयास किया करो। ये बात तुम्हारी समाज को नहीं पच रही है, हम भले भी मान ले लेकिन हम भी नहीं मानेंगे और समाज भी स्वीकार नहीं कर रही है, किसी को भी ये बात स्वीकार नहीं हो रही है। इसलिए इस तर्क को तुम वापस करो, ये तर्क तुम्हारा अच्छा नहीं है। एकांकी अब अब हमारी सुनो सुनो दो क्षण के लिए जी पंडित जी थोड़ा दो क्षण के लिए बालक मैं है। आपकी बात को स्वीकारता हूं, देखिए ठीक है, लेकिन पुत्र कहाँ झुकेगा, वहां पर पहुंचो पहले। अगर पुत्र अधिकारी है और अधिकारी बना बैठा है और वहां पर पिता जाता है, तो वो अधिकारी है, उसको पद है, झुकेगा तो जब वो घर में आएगा तब झुकेगा, वहां पर वो उठ करके पैर नहीं छुएगा, क्योंकि वो उस पद पर आरूढ़ है। देखिए अब चूंकि ज्यादा कहने की आवश्यकता अब उस है पर नहीं। हाँ उस पर अब समाप्त करो, बात हो गई बात। हाँ, इसीलिए हमने कहा बालक है ना। हाँ दादा, हाँ यही बिल्कुल सत्य आप बोल रहे हैं। ये तो लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं, व्यंग कर परशुराम रहे जी हैं। को चिढ़ा रहे पिता हैं। पिता रहेंगे, लेकिन जिस समय कोई प्रस्ताव लेकर के उसके पास पहुंचेंगे तो वो अपनी मर्यादा में आरूढ़ रहेंगे। नहीं बिल्कुल ना, क्योंकि अगर अब सुनो, मैं यहीं से इसी मंच से उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, इसी मंच से, इस भेष में इस मंच पर बैठा हूं, सुन लो। अब आपने जो बात कही अब मैं आपको दे रहा हूं, इस भेष में मैं इस मंच में बैठा हूं, और अगर मेरे पिता भी आ जाएंगे तो वो भी मेरी आरती करेंगे और झुकेंगे। क्या बात करते हो? ये विषय अलग है बेटा, क्योंकि मैं उस पद पर हूं। नहीं ये विषय अलग है बेटा। ना गलत। देखिए पद की पूजा होती है। अब बालक थोड़ा सुनने दीजिए पंडित सुन जी। लेना। हाँ बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। अरे बस वही है। एक क्षण लक्ष्मण जी, पहले पूरी बात हो जाने दे। देखिए भगवान ने धरती में आकर के जन्म लिया, एक पिता की आज्ञा रखने के लिए 14 वर्षों का वन स्वीकार किया, तो यही तो पिता का धर्म है, यही पुत्र का धर्म है। अब भला ये निश्चित है कि देखिए पुत्र पुत्र ही रहेगा, बालक चाहे जिस पद में पहुंच जाए, अगर वो अधिकारी भी बन गया है तो कुर्सी को छोड़ करके अपने पिताजी के चरणों में जरूर प्रणाम करेगा। बस केवल इतनी बात है, बस महाराज सत्य को वही स्वीकार। इसीलिए तो राम जी ने कहा है। अब थोड़ा सा और समझ लो इसमें, जी पद की पूजा होती है कि रूप की पूजा होती है? नहीं महाराज देखिए, अरे देखिए ना, वहां नहीं। पर पहुंचे ऐसे नहीं। अब ये तुम्हारा उल्टा हो रहा है। पद बाद में है। हाँ, जन्म के साथ थोड़ा किसी को पद मिलता है, ना पद तो बहुत बाद में मिलता बहुत है, बात। कभी नहीं। बात आप अपनी जगह ठीक है। राम जी ने अयोध्या आप जैसे कह रहे हैं, राज्य में अलग ठोकर विषय। मार दी पिताजी के लिए। केवल पिता के लिए। हाँ? आप मेरी जगह नहीं पहुंच रहे हैं जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। नहीं मैं पद ये का महत्व नहीं मैं मारा। ये नहीं कहता कि पिता को नहीं झुकेगा, ऐसा नहीं कहता कि नहीं झुकेगा, क्योंकि पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। महाराज अगर वो पुत्र अगर पद पर बैठा हुआ है और वहां अगर पिता पहुंचेगा तो पहले वो अपने पद का निर्वहन करेगा, फिर बाद में अपने पुत्र होने का धर्म करेगा। भरत जी को इतना बड़ा पद मिल रहा था, एक लात की ठोकर मार दी कि ऐसा पद नहीं चाहिए मुझे, मेरा भाई चाहिए। क्या बात है। तो भरत लाल जी ने कितने राज्य को ठोकर नहीं मारी, लेकिन संबंध को प्राथमिकता दी है। चलिए कोई बात, इस तर्क को हटाओ, क्योंकि तर्क अब इसको हटा दो। दूसरी मोड़ लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा ज्ञानी लोग हैं, हाँ ज्ञानी लोग हैं, जानकार लोग। हाँ बिल्कुल। अरे पिता को इतना साधारण मत मानिए राजकुमार लक्ष्मण, क्या बात है।
देखिए बात सत्य है, डालियां टूट रही हैं। ये बात ये प्रकृति नहीं स्वीकार कर रही है। पिता पिता है, मैं पिता के सम्मान को नहीं तुम्हें इन्होंने कहा गाना बजाने देखिए व्यास जी, आपने जैसे कहा कि अगर पुत्र जज है तो पिता वहां पर झुकेगा नहीं। छोटे सरकार थोड़ा झुकने का तर्क आप क्या लगा रहे हैं? किस तरह से झुकने का तर्क लगा रहे हैं? क्या है? छोटे सरकार थोड़ा बात सुन लीजिए। बात इस तरह से झुकने की बात नहीं हो रही है भाई, उसको समझो ना जी। आया है, राजा जनक ने भी क्रोध किया। ब्रह्मज्ञानी हाँ, उन्होंने भी क्रोध किया है कि अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। ये क्रोध ही में तो बोला है, क्रोध करना भी उचित। व्यास जी, और इनसे ज्यादा तो किसी ने नहीं किया। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही। क्या उस क्रोध से समस्या का समाधान हुआ? बिल्कुल हुआ ना। सेन ही रखपत लखन निबारे, प्रेम सहित निकट बैठा रे। उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ, समस्या का समाधान प्रेम से हुआ है। देखिए आपने राजा जनक ने क्रोध किया, क्या समस्या का समाधान हुआ? बिल्कुल हुआ। भगवान राम ने क्रोध किया तो क्या समस्या का समाधान नहीं हुआ? समुद्र देवता आए और तुरंत रास्ता दी कि आप हाँ 2 बानर हैं, पूरा तर्क हो रहा पत्थर है। में लिख करके आप ऐसा करिए, आप पार हो जाइए। तो महाराज क्रोध भी क्रोध के बिना काम नहीं होता महाराज। क्रोध के दो प्रकार के क्रोध होते हैं, एक अकारण एक सकारण। अब आप सही ठीक है, अब वहां पर पहले विनय की गई, इसके बाद क्रोध करना, वहां पर सकारण क्रोध किया है। हर जगह क्रोध अच्छा नहीं होता, ये बात ठीक है, लेकिन क्रोध अच्छा भी होता जो है। यहाँ पर क्रोध है वो अकारण है, ये सकारण क्रोध नहीं है, ये अकारण क्रोध है। तुम्हारी दृष्टि में कारण है, महाराज हमारी दृष्टि में वो तो नहीं, यही अंतर है। जाकी रही भावना भाव, जैसी, भाई, वो अपनी जगह सही तुम्हारी दृष्टि में अकारण है, हमारी दृष्टि में सकारण है। अगर धनुष न टूटता तो हम क्रोध थोड़ी करते। काम क्रोध मोह लोभ, हाँ इन्हीं से संसार बना है। अच्छा न ऐसे शत्रु काम क्रोध मोह लोभ ये दुश्मन है हम आप लोगों के। तो ये इनके लिए कहा गया है कि जाके सुमरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनके नाम जपने से, शत्रुघ्न जी का नाम जपने से ये जो काम क्रोध मोह लोभ रूपी शत्रु हैं ये नष्ट हो जाते कोई हैं। बात नहीं है। नहीं यही सुंदरता होती है संवाद की, जब समाज के लोग आते हैं। ये समाज सुन रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साधुवाद है नन्ना को। इस क्षेत्र में व्यास जी, इस क्षेत्र में जागृत समाज हमको यही मिली है। पंडित जी आप साथ जानते होंगे, आपके पूज्य गुरु जी हाँ हाँ श्री किशन जी, हाँ, और श्री किशन और श्री कृष्ण मुरारी परशुराम जी, मुरारी जी इस गांव में कई बार आए हैं, कई बार आ चुके। बहुत पुरानी यहाँ की लीला है। तब हम लोग इसी रूप में हुआ करते थे। हाँ हाँ, आचार्य जी भी कभी कभी आया करते थे। हाँ, महावीर आचार्य जी का भी आगमन यहाँ पर हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। हाँ। लेकिन बात व्यास जी थोड़ी सी ये लगी, मैंने समाज की दृष्टि में पिता को नीचा नहीं बताया। पिता का स्थान सदैव ऊपर है, ऊंचा है। पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। मैंने पिता को नीचा नहीं बताया। और झुकने की बात ये नहीं है कि पुत्र के सामने ऐसे झुकेगा। मेरा तर्क ये था कि वो पद की राजकुमार, पद को झुकता है। राजकुमार अब सुनो, अब सुनिए व्यास जी, थोड़ा सा चर्चा को आगे रखें। हाँ अब आगे बढ़ाते हैं इसको। महाराज व्यास जी, अगर धनुष तोड़ने वाला आपकी दृष्टि में अपराधी है, हाँ, अगर अपराधी है हाँ, तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए। ठीक, मिलना चाहिए कि नहीं? अवश्य मिलना लेकिन चाहिए। यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले को दंड नहीं मिल रहा। यहाँ पर होता क्या है? क्योंकि वे इसके पुण्य अधिक हैं। धनुष तोड़ने वाले की आरतियां हो रही हैं। बोले कराही आरती पूरे नारी नारी, बोले दे निछावरो बेटे बिसारी। अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी होता तो फिर उसकी आरतियां क्यों? वाणी कोल बग्राम। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अगर अपराधी होता तो उसकी आरती क्यों उतारी जाती? तो जो चाहते थे
जिसके अनुकूल कार्य होता है तो वो आरती करता है, पूजा करता है, और जिसके प्रतिकूल कार्य होता है तो वो उसका विरोध करता है। जैसे हमारे देश से कोई व्यक्ति, उदाहरण समझिएगा बेटा, जैसे हमारे देश से कोई व्यक्ति विदेश जाता है और किसी को मार देता है, वहां से हत्या करके आता है किसी को मार करके, तो जब वो विदेश में जाकर के दूसरे देश के व्यक्ति की हत्या करके आता है तो वहां इसकी आरती उतारी जाती है, तिलक किया जाता है, सम्मान किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, क्योंकि ये जो आरती और तिलक कर रहे हैं ये चाहते थे कि वो मर जाए, लेकिन जिसको मारा है या जिसके व्यक्ति को मारा है, क्या वो लोग उसकी आरती करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो चाहते थे कि टूट जाए वो आरती कर रहे हैं, और जो नहीं चाहते थे तो यही मिथिला समाज में हम तुम्हारी बात का खंडन कर रहे हैं। देखो हमारा स्वभाव है कि हम उधार रखते नहीं है। यही मिथिला समाज में एक पक्ष ऐसा है, तुम कह रहे हो करें आरती सब नर नारी, पुर नर नारी बेन छावर बिकते बिसारी, कुछ आरती कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि ले उछड़ाई सी कहां को लाइट निकाल और गरीबाद हो नर बालक तोरे धास चारा नहीं सरई, जीवित हमें कुंवरी को बरई, जो विदेह कुछ करे सहाई, और जीतो समर सहित दो भाई। तो सब आरती नहीं कर रहे हैं। और एक बात हमारी ध्यान से सुन लो, अब हो गया, अब इसका उत्तर ले। नहीं, एक बात ध्यान से सुन लो, इसी का उत्तर है ये भी कि संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता, और इसका खंडन कर देना, संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जिससे सब लोग प्रसन्न हो जाए। ऐसा कोई कार्य हुआ है, न होगा, न ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे सब लोग प्रसन्न हो। अगर 10 प्रसन्न होंगे तो एक दुखी भी होगा, सब प्रसन्न होंगे तो एक जरूर सूर्योदय होता है, सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या सब प्रसन्न होते हैं? एक जीव ऐसा होता है जो दुखी हो जाता है। कौन? जिसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता। कौन है? हाँ, और वो कौन होता है? और वो जन्म तुम्हें मिलेगा, इनको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो संत की निंदा करते हैं वो अगले जन्म में उल्लू बनते हैं। और हरि गुरु निंदक, जो हरि की निंदा करते हैं और गुरु की निंदा करते हैं, हरि गुरु निंदक दादुर होई। जानते हो जो बरसात में टर टर करते हैं, हरि गुरु निंदक दादुर होई, और जन्म सहस्र पावतन सोई। और सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादर हुई अवतरही। इसलिए किसी की निंदा न करो। चलिए, अब परशुराम की निंदा न करो, संत की निंदा न करो। और एक बात हमारी और सुन लो, केवल एक बात कहूंगा, इसके बाद तुम्हारा समय है। तुम बहुत बोले हो, बहुत ज्यादा बोलते हो। पिता का पद इतना महान होता है। मैं एक बात कहने जा रहा था लेकिन हमारी बात को रोक दिया गया था, मैं रुक गया था। मैंने कहा जब समय मिलेगा तब कहूंगा। पिता का पद इतना महान होता है कि इस संसार में भक्तों ने भगवान को भी जब पदवी दी तो पिता की दे दी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान को भगवान नहीं बोले, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, माने पिता भगवान से भी श्रेष्ठ। त्वमेव सर्वम
पूरा श्लोक है। तो मेव माता पूरा सुना दे, नहीं तो लक्ष्मण का होके नहीं नहीं, ये सब जान